बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मुसर्रत और आप देख रहे हैं मुसर्रत फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट मटन कढ़ाई की रेसिपी। ये इतनी कमाल की बनेगी ना कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर अचानक मेहमान आ जाए तो आप ये वाली रेसिपी बनाकर मेहमानों को दीजिएगा। मेहमान आपकी तारीफ किए बगैर रह ही नहीं सकेंगे। बनाना बड़ा ही आसान है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही मज़े की और टेस्टी बनकर तैयार होती है। चले मज़ेदार सी ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई ले लेंगे और ये है हमारे पास 1 केजी मटन। इसको अच्छे से धोकर साफ कर लिया था और अब इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून भरकर नमक ऐड कर लेंगे और इसके साथ ही 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के ऐड कर लेंगे। एक अहम बात यह है कि नमक के अलावा यहाँ पर कोई और दूसरे मसाले ऐड नहीं करने। अब हम पानी इसमें ऐड कर लेंगे। पानी यहाँ पर 1.5 से पौने 2 गिलास इसमें जाएंगे। अब इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और ऊपर से कवर करके 45 से 50 मिनट तक इसको पकने के लिए रख देंगे। अगर आप प्रेशर में बनाएंगे तो तकरीबन 20 मिनट में ये गल जाएगा अच्छे से। तो इसी दौरान अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकते हुए को 50 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मटन हमारा बिल्कुल टेंडर हो गया है, जिस तरह का हमें चाहिए था। अब यहाँ पर हाई फ्लेम करके यखनी को ड्राई करेंगे। अब यहाँ पर बेसिक से थोड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे और 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर एक बात का खास ख्याल रखिएगा, अक्सर लोगों के पास व्हाइट पेपर अवेलेबल नहीं होती तो वो सुरख मिर्च का पाउडर या कुटी हुई सुरख मिर्च इसमें ऐड कर लेते हैं। इससे व्हाइट कढ़ाई की रेसिपी टोटली चेंज हो जाती है और टेस्ट और अरोमा नहीं मिलता जो हमें इस कढ़ाई में चाहिए। इसके बाद 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसको मसालों के साथ और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें अगली जो चीज़ जाएगी वो है दही। दही मैंने तकरीबन 250 ग्राम ले ली थी, अच्छे से फेंट कर इसमें ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर दही जो है वो पानी छोड़ेगा तो इसलिए इसकी 4 से 5 मिनट तक अच्छे से बुनाई करेंगे और दही से इतना शानदार टेस्ट डेवलप होगा ना कि आप हैरान ही रह जाएंगे। आम जो कढ़ाइयाँ बनती हैं पहले उनको भुना जाता है, बाद में दही डलती है ग्रेवी के लिए, लेकिन ये उल्ट काम है। पहले हम इसको दही के पानी में पकाएंगे। अगर आप पहले इसको ऑयल में भुनेंगे बाद में दही ऐड करेंगे तो इसका जो रिक्वायर्ड वाइट कलर है वो नहीं मिलेगा। अब हम इसमें 1 कप ऑयल ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पर घी भी यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट तक इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। एक और बात, इसके अंदर प्याज भी नहीं जाएंगे और टमाटर भी नहीं जाएंगे। ये देखिए 5 मिनट तक मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है। अब हम इसमें खूबसूरती के लिए 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें साबुत वाली ऐड कर लेंगे। पहले जो हमने सारी बुनाई की थी वो हाई फ्लेम पे की थी। अब हम यहाँ पर फ्लेम को लो कर लेंगे और बहुत ही स्पेशल चीज़ इसमें ऐड करेंगे जिससे बहुत ही यूनिक, बहुत ही शानदार टेस्ट डेवलप होगा और वो है क्रीम। ये मैंने 200 ml वाला पैकेट यूज़ किया था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेंगे। अगर यहाँ पर आपको ऑयल या घी ज़्यादा लगे तो बाद में इसको निकाल लीजिएगा। अगर आप यहाँ पर ऑयल कम डालेंगे तो इससे रेस्टोरेंट स्टाइल वाला टेस्ट डेवलप नहीं होगा। अब लास्ट में जो चीज़ इसमें जाएगी वो है काली मिर्च का पाउडर। तकरीबन 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर लेंगे। काली मिर्च के पाउडर को ऐड करने के बाद फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल ऑफ कर देंगे। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद किसी भी कढ़ाई को पकाइएगा मत, नहीं तो वो ब्लैक की तरफ चले जाएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। यही हमारी यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। कटी हुई अदरक लगा लेंगे और कटी हुई सब्ज़ मिर्च स्प्रिंकल कर लेंगे। अब यहाँ पर सब्ज़ धनिया भी लगा सकते हैं, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। फाइनल लुक चेक कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी शानदार, कितनी मज़े की बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट मटन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।